तो मैं एक जो लास्ट वीडियो बनाई थी सीता के बारे में कि रामायण का नाम सीतायन होना चाहिए था। लेकिन चूँकि रामायण है क्योंकि सीता ने ही उसे प्रेरणा देकर लिखवाया था। और उसी पे मैं चर्चा कर रही थी कि सीता का व्यक्तित्व का माने चरित्र चित्रण जो मैं कर रही थी वो। और मुझे जो पर्सनली लगा है कि राम के चरित्र में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं लगा मुझे, जिसे दैवीय गुणों से परिपूर्ण कहा जाए। कहानी बहुत ही माने इंटरेस्टिंग है और माने है, अच्छा है, पढ़ने लायक है। लेकिन राम का जितना गुणगान किया जाता है और सीता का कहीं कोई ज़िक्र नहीं होता है, ये बात हमेशा से ही मुझे माने खलती आ रही बचपन से ही। मैं सीता जयंती या सीता को ही अपना आदर्श मानती हूँ, सीता को और कृष्ण को। मेरे आराध्य के रूप में मैं उन्हें नहीं मानती, उनके जीवन के जो आदर्श रहे हैं, उसे मैं अपने जीवन के आदर्श के रूप में माने उतारना चाहती हूँ। उनके पग चिन्हों पे चलना मैं ये समझती हूँ कि वैसा बनना चाहिए इंसान को अपने चरित्र में कृष्ण और सीता के गुणों को उतारना चाहिए। सॉरी। तो तो चरित्र चित्रण जो मैं कर रही थी उसमें क्या था कि लास्ट वीडियो में यहाँ तक ख़त्म की थी कि रावण के साथ उनकी वार्तालाप क्या हुई होगी सीता की। तो डेफ़िनेटली वो रावण अपना माने वैभव दिखा रहा होगा, अचीवमेंट दिखा रहा होगा, तो सीता क्या बोलेगी, तुम्हारा क्या वैभव है, क्या बहुत बड़ा तुम क्या तीर मार लिए हो, हमको तो उठा के लाए, तो मैंने मेरे देवर तक को जब भेज दी, मैं अकेली थी तब जाके उठा के लाए, इतना ही तुम बहादुर थे तो दोनों से लड़ के लाते। अब रावण की जो साइकोलॉजी ये थी कि भाई उसकी बहन जो शूर्पणखा थी उसका तो नाक काट दिया था ना राम और लक्ष्मण ने मिलकर। सीता का मुझे यही पूरे चरित्र में यही चीज़ कमी दिखाई दी कि एक महिला का अपमान हो रहा था और सीता चुप थी। आई थिंक कि इसी के लिए सीता के जीवन में इतना कुछ दुख झेलना पड़ा, मैंने राम का त्याग जो था वो झेलना पड़ा। यदि वो वहाँ पे रोक लेते कि नहीं नहीं आप अब कुछ भी कर रही है क्या हुआ, लेकिन आप नाक काटना का यदि मुहावरे के तौर पे लिया जाए तो ये भी हो सकता है कि उसकी इज्जत लूटी गई। अब चूँकि आदर्श राम थे, लक्ष्मण तो माने वो उस उतना ये नहीं कहा जा रहा है ना कि, और ना ही उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन माने एक पत्नी व्रत लिया था ऐसा कुछ। और ख़ैर ये बाद में मैं बताऊँगी कि महिलाओं के प्रति राम और माने लक्ष्मण इत्यादि की जो राम का जो दृष्टिकोण था, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सीता ने वहाँ पे मतलब महिला को रोकने के तो बहुत से उपाय थे। क्या है कि नाक ही काट के उसको भगाएँ। तो नाक काटने का ऐसे भी इंसल्ट ही इंसल्ट माने अर्थ निकल रहा है किधर से भी खोजो। तो सीता वहाँ पे एक महिला के अपमान पे चुप थी। एक पुरुष यदि शादी ना करना चाहे तो एक महिला उसका माने उसकी इज़्ज़त तो नहीं ये कर सकती, ज़बरन क्या कर लेगी, उसका शारीरिक शोषण तो नहीं कर सकती। लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। लेकिन इन लोगों ने अपना ये प्रयोग किया और चूँकि वो सीता को न कि मारने जा रही थी, तो 2 पुरुष हैं, उसकी पत्नी है, मारने जा रही है, तो उसे रोकने के और भी उपाय थे। ख़ैर जो भी हो, जो भी रहा हो, मैं कोई पक्ष भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट समझ में नहीं आती है, तो मैं ज़्यादा पक्ष लेना नहीं चाहूँगी सुपर्णखा का। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ थोड़ा-सा खलता है कि एक स्त्री का नाक काट दिए क्योंकि प्रणय निवेदन कर रही थी, और शायद प्रणय निवेदन उनकी जो मैंने कहीं पे मैंने पढ़ा था कि राक्षस प्रजाति की थी वो, उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती थी। तो उन लोगों में होता था कि कोई पुरुष यदि पसंद आ गया, तो उसके साथ सहवास करना, शादी का कि नहीं, नहीं पता। लेकिन राम ने तो ऐसे भी ब्रह्मचर्य का उस समय पालन कर रखा था, और जो ये थी और एक पत्नी व्रत का भी था। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं होती हैं। ख़ैर, तो सीता ने उस समय ये नहीं किया, और उस चीज़ का जो अपमान का जो बदला था कि हाँ, त्रिलोक विजेता रावण की बहन का ऐसा अपमान हो गया,
तो वो रावण जो था वो सीता को मन से जीत कर अपनाना चाहता था। जबरन तो वो तो माने युद्ध भी करता तो राम लक्ष्मण जब तक जीवित रहते तब तक तो सीता को नहीं पा सकता था। उसके पास करीब जाना भी मुश्किल था। उसको हरण करना और माने ये करना तो वो उसको राम को अपमानित करने का था। और अपमानित कब तभी होंगे जब वो जीवित रहेंगे, राम जीवित रहेंगे और सीता का मन ये जीत लेगा। तब वो जाकर उसको लज्जा दिलाएगा कि मतलब जैसे उसकी बहन का अपमान करके। तो इसे ये कारण भी हो सकता है कि रावण जो है सीता को बलपूर्वक नहीं पाने की कोशिश कर रहा था। हमेशा चाह रहा था कि सीता स्वयं मेरे अचीवमेंट्स को देखकर मन हार जाए ताकि मैं राम को नीचा दिखा सकूं। और सीता जो थी वो वहीं पर वो गच्चा खा गया। सीता के ही मनोबल से वो हार गया क्योंकि उसका प्रण पूरा ही नहीं हुआ, उसकी पूरी योजना ख़त्म हो गई। और इधर आराम से माने राम जो है ये युद्ध के, क्योंकि रावण का चरित्र पहले भी स्त्रियों के प्रति कलंकित रहा है। तो सीता को ही कैसे, तो सीता के लिए तमाम तरह की बातें जो होती है तो साइकोलॉजिकली ये देखो कि नहीं, वो चाह रहा था कि हम इसको ले जाएं राम के सामने, अपना जोड़ी उड़ी बना के हम दिखाएं कि देखो हाँ मेरी बहन का इंसल्ट किया था, क्योंकि बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया ना। तो इस कारण भी वो सीता को माने बलपूर्वक नहीं प्राप्त करना चाहता था और ये वेट कर रहा था, इसके लिए इंतज़ार कर रहा था। अब सीता जो है अब सीता जो है वो इसके लिए तैयार हो नहीं रही थी। कितना भी प्रलोभन दिखा रहा था, यहाँ तक कि भ्रम पैदा किया। उसके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी कुछ था, जैसे कि सोना का हिरण बना के भेज दिया था सीता को लुभाने के लिए। तो वैसे ही तमाम तरह के भ्रम पैदा करता था, इल्यूजन पैदा करता था कि राम देखो फिर से पुष्प वाटिका पे पुष्पक विमान पे बैठा के ले गया था और दिखाया था कि नीचे देखो लड़ाई की है और राम और लक्ष्मण दोनों मरे पड़े हुए हैं, वो डमी बना के रखा था ये। तो सीता तमाम तरह की चीज़ें सोचती है। सीता का मन कितना दृढ़ था देखो कि वो जरा भी नहीं डगमगाई। उसको शादी से पहले किसी ने उसका माने कहीं तिल उल था शायद पैर उर पे, कहीं किसी साधु संत ने देखा था बचपन में ही और कहा था कि ये महारानी बनेगी। जैसे कि राजकुमारी है तो राजकुमारियाँ हमेशा रानी या महारानियाँ माने महारानी नहीं बनती ना। जिसका पति राजा बनेगा, जो माने ऐसे राजकुमार से शादी करेगी जो युवराज है या युवराज बनेगा, तभी महारानी बन सकती थी। और महारानी बनना मतलब बड़े सौभाग्य की बात होती थी, सबसे ज़्यादा अधिकार, सबसे ज़्यादा सम्मान उसको मिलता था, ये बड़े सौभाग्य की बात होती थी। तो सीता को देखकर किसी साधु ने भविष्यवाणी की थी और उस समय की भविष्यवाणी या साधु का तो माने ऐसे ही नहीं जाता था, जाया नहीं जाता था। तो राम से जब शादी हुई तो राम सबसे बड़े थे, तो डेफिनेटली पहले तो हिंदू राजाओं का यही था कि बड़ा जो पुत्र है वही राजा बनेगा। तो राम सबसे बड़े थे तो यही महारानी बनेगी, ऐसा ही था। तो उसके बाद फिर जैसे भरत को राजगद्दी दे दी गई, लेकिन भरत फिर आकर मनाने के लिए जब आए थे राम को तो पता चल गया कि नहीं, आप ही राजा बनोगे। तो इससे भी तय हो गया कि नहीं, सीता के जो भाग्य में लिखा है कि वो महारानी बनेगी तो ये तय है। तो राम जब रहेंगे नहीं तो ये महारानी बनेगी कैसे, ये सीता के दिमाग में आने लगा कि अभी तो महारानी बन भी नहीं की तो राम कैसे नहीं रहेंगे। तो वो कितना भी ये कर रहा है तो ये उसके दिमाग में चीज़ें चल रही थी, इतना जो तर्क वितर्क कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जो एल्यूजन दिखाया था वो चीज़ के भ्रम पैदा करके डमी दिखा के कि कटा मरा पड़ा है शरीर एकदम, तो इतना रियल था। फिर भी सीता बोले कि नहीं नहीं, साधु जब बोले थे तो राम को कुछ नहीं हो सकता है राम है तो मैं महारानी बनूंगी, मैं इससे तो रावण से तो बनूंगी नहीं। तो उसको इतना अपने ऊपर मैंने अपने चीज़ों पे अपने विचारों पे सब विश्वास था। अब रावण जो है किसी तरह से ये हो नहीं रहा था कि मैंने वो उसकी योजना सफल नहीं हो रही थी। और इधर ये सेना तैयार करके सीता के मन में राम के प्रति इतना प्रेम इसलिए भी था क्योंकि 14 साल अंतिम वर्ष में रावण ने सीता का हरण किया था। क्योंकि जैसे ही रावण 1 साल तक तो लड़ाई उड़ाई सेना उना बनाने में राम को जो लगा, उसके बाद तो जैसे ही रावण का वध हुआ तो पुष्पक विमान पर बैठ के सारे लोग अयोध्या आए थे। तो अंतिम वर्ष में मैंने 14 वर्ष के लिए था तो 13 वर्षों के बाद अंतिम वर्ष में ऐसा हुआ था। तो
उस दौरान 14 वर्ष में ये लोग माने 14 साल के यदि राम थे, शादी हुई थी, उसके कुछ साल बाद इनका जो राज्याभिषेक मान लो कि 1-2 साल के बाद हुआ होगा, चाहे 1 साल के बाद ही, ये मुझे नहीं पता। लेकिन 14 साल में ये एकदम यौवनावस्था जो थी उनकी, उसके दौरान पत्नी साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करके भी करते हुए उन्होंने कभी टच नहीं किया, माने कभी उनके चरित्र की जो दृढ़ता थी सीता ने देखी, तो उसे और गर्व हुआ कि मेरा पति मतलब मेरे रहते हुए जब चरित्र का इतना दृढ़ है, तो एक पत्नी व्रत का जो मैंने प्रतिज्ञा लिया है तो डेफ़िनेटली उनके जीवन में मुझे छोड़कर कोई होने का चांस ही नहीं होता। तो मेरे पति मतलब मुझे कितना प्यार करते हैं। ये एक पत्नी के लिए काफ़ी गर्व का बात है। और और वो सीता ने तो अपनी तरफ से प्रेम विवाह ही किया था, तो अपने पति को क्यों नहीं प्यार करेगी? इतना अच्छा पति मिला, प्यार करने वाला। तो और एक चीज़ था कि ऐसा ज़िक्र है कि वनवास के पहले, शादी के बाद जो वनवास माने राज्याभिषेक इत्यादि के पहले तो दोनों थे ही, महल में तो थे ही। तो उस दौरान कभी ये लोग माने साथ में किसी बगीचे में वक़्त बिता रहे थे और एक कौवा जो था वो सीता के पैर में चोंच मार के चला गया। तो राम तो शस्त्र में बहुत माने पारंगत थे। माने ये क्या कहें, धनुष तीर ये सब में शस्त्र विद्या में काफ़ी पारंगत थे। तो उन्होंने एक शायद तिनका को अभिमंत्रित करके मंत्र-वंत्र छीट के चाहे तीर ही चलाया, तो ऐसा उस कौवे के पीछे छोड़ा कि मेरी सीता पे ये उठा माने चोंच मारा, आघात किया। तो वो तीनों लोग तक वो तीर जो है वो कौवे के पीछे दौड़ता रहा, कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। फिर से वो लास्ट में आकर राम के चरणों में गिरा और राम ने कहा कि ये अभिमंत्रित जो तीर मैंने छोड़ा है वो तो जाया नहीं जाएगा, तो तुम्हारा एक आँख मैं ले लेता हूँ, तुम्हारी जान मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये था। और उसकी इसीलिए कहते हैं कि कौवा एक आँख से काना होता है। तो सीता ने वो देखा था कि राम मुझे कितना प्यार करते हैं, तो उसको ये भी यकीन था कि राम ज़रूर आएँगे मुझे बचाने के लिए। उस अशोक वाटिका में रहते हुए सीता को कुछ भी दुनिया का कोई खोज खबर नहीं होता। चारों तरफ एकदम राक्षसी भरी हुई है, अशोक वाटिका में अकेली बैठी हुई है। ना तो कोई टीवी, ना कोई रेडियो, ना कोई अपना, ना कुछ। और चुपचाप माने सिर्फ़ मन ही मन इंतज़ार कर रही है। उसको नहीं पता कि कल क्या होगा, राम कहाँ है, उनको पता चला कि नहीं, वो मेरे बारे में जानती, उसको कुछ नहीं पता। उसको कुछ नहीं पता कि मेरा फेंका हुआ जो गहना था, जो रास्ता बताने के लिए, उनको पता चला कि नहीं। लेकिन उसको इतना यकीन था कि मैं राम को छोड़कर तो किसी और का तो मैं ध्यान सपने में भी नहीं कर सकती, और राम भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे ज़रूर ढूँढते हुए आएँगे, मेरे लिए वो ज़रूर आएँगे। जब रावण का वध हो गया और राम जब उनको मुक्त करवाए सारे लोग मिलकर, जब हनुमान आए तब भी वो विश्वास नहीं कर रही थी, इतनी डरी हुई थी, इतनी भ्रमित थी कि नहीं, तुमको फिर रावण ही भेजा है, तुम रावणे का हो, मेरा मन जानने के लिए आए हो। तब जाके वो जो क्या चूड़ामणि था, कुछ ऐसा अंगूठी-वंगूठी वो दिखाए, तब जाके हाँ, हाँ, तब उनको विश्वास हुआ। तब उनको खुशी हुई कि हम जो इंतज़ार कर रहे थे कि राम आएँगे, तो वो आए। उसके बाद हुआ कि जब रावण का वध हुआ और सीता को निकाला, वहाँ से मुक्त किया गया, तब पहली बार राम का डार्क साइड सीता ने देखा। राम ने कहा, अग्नि परीक्षा दो। और ये आज के समय से यदि देखा जाए, महिला की जो डिग्निटी जो होती है, उस पे कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भले ही वहाँ पे अयोध्यावासी नहीं थे, लेकिन उनका देवर था, हनुमान था, जो उनको माता 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 कहता था, उसको पुत्र की तरह ही मानती थी। हाँ, सुग्रीव था, जाम्बन था, जो भी था, बहुत सारे जो भी थे, लोग तो थे ना। अकेले पति पत्नी भी रहे तो पति ये प्रश्न चिन्ह करने वाला कौन? भाई, हम वहाँ गए अपनी मर्जी से गए। यदि मर्जी से गए होते तो आज हम इस अवस्था में वहाँ से मुक्त होकर आते। हनुमान को तो आपने भेजा था, देखा ही होगा कि कहाँ, बताया ही होगा। उसके बावजूद अब यदि बल प्रयोग किया गया जहाँ मैं असहाय थी, तो मेरे तन को यदि जीत भी ले तो मेरे मन को तो नहीं जीता। तो फिर भी मैंने ये तो किसी तरह से ठीक नहीं बैठा। अब पिंगल छाँटने वाला सब ये कहता है कि सीता अग्नि में थी, तो अग्नि को सौंप कर वो गए थे वनवास, उसके बाद वो अयोध्या लौटने वाले थे, तो अग्नि को बोले मेरी सीता, असली सीता वो
स्टॉप इट। ठीक है, इतना ही नाटक करना था तो स्वर्गलोक से विष्णु का अवतार लेकर राम जो आए, ये भी तो मानते हो ना? डेफिनेटली ऐसा मानने वाला ये भी मानता है कि नहीं, भगवान विष्णु के अवतार राम थे। तो अवतार लेकर इतना जब दैवीय गुण दिखाना था, मायावी गुण दिखाना था जो इंसान से संभव ही नहीं हो, तब मनुष्य जन्म लेकर इतना कर्तव्य करने की क्या ज़रूरत थी? ऊपरे रहते, चिड़सैया पे सोए रहते। तो ये सब नहीं, रियलिटी में है कि ये इस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, डेफ़िनेटली खड़ा होता है। बहुत गलत माने एक ये था। सीता का दिल ज़रूर टूटा, लेकिन पहली गलती हम लोग किसी की भी माफ़ करते हैं, जिसको हम अच्छा समझते हैं, जिससे प्रेम होता है, वो अचानक से कुछ गलत कर दे, जो हमें माने बहुत आश्चर्य में हो कि ऐसा एक आघात लगना जो कहते हैं, तो फिर भी उसने दिल पे पत्थर रख के अग्नि परीक्षा दी, और जो कि कह सकते हो कि वर्जिनिटी टेस्ट था। क्योंकि उससे पहले तो राम ने छुआ नहीं था। अब ये रावण जो है वर्जिनिटी टेस्ट करना है कि उतने दिन वहाँ रही तो वो है कि नहीं अभी वर्जिन। तो सीता उसमें निकली। अब वो अग्नि परीक्षा का नाम तो चाहे कुछ, ये वर्जिनिटी टेस्ट था। वहाँ से सीता सीता पास होके निकली। हाँ, तब राम उसे अपनाए, और उसके बाद सीता वो चीज़ भूल गई कि चलो ठीक है। लेकिन इससे ये भी सबक मिलता है कि इंसान को एक बार यदि आघात लग जाए ना किसी से ऐसा, तो उसकी सोच पे विचार करना चाहिए कि उसके विचार, उस इंसान की सोच कैसी है। निश्चिंत इतना नहीं होना चाहिए जैसे सीता हो गई। माने सीता फिर सब कुछ भूल गई कि चलो हो गया। हाँ, हो सकता है पुरुष है ये। पहली बार सीता को जो लगता था कि नहीं, ये हम दो जिस्म एक जान है, सीता को पहली बार ऐसा लगा। उसके बाद जब अयोध्या आए, सब कुछ ठीक था, महारानी बनी, राज्याभिषेक हुआ राम का, सीता भी महारानी बनी, और सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर सीता प्रेग्नेंट हुई, तो उसको लगा कि माने दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। और सीता जब तक वन में थी अपने पति के साथ, उसको जरा भी महलों का जो माने याद होना या अखरना जिसको कहते हैं, बिल्कुल नहीं अखड़ा। तो इतना एन्जॉय करती थी क्योंकि वो पति के साथ थी, अपनी मर्ज़ी से थी, उसने डिसीज़न लिया था खुद जाने का। वो पति के साथ अपने पति अपने माने जबकि जो शारीरिक संबंध भी नहीं था उनमें, लेकिन वो इतना दिल से चाहती थी कि उनके साथ के कारण उस चीज़ को वो महल में आने के बाद भी वो वन के दिनों को याद करती थी। रावण के यहाँ की तकलीफ़ को भी वो बिल्कुल हॉरर फ़िल्म की तरह वो जो ट्रॉमा नहीं ये करती थी, उसको वो तो जीत के आ गई थी। तो उस चीज़ को एक कहानी की तरह एन्जॉय करती थी। मुझे तो लगता है कि वो लक्ष्मण से बैठ के सारी कथा भी सुनी। पूरी एक-एक चीज़, एक-एक संवाद डिटेल्स में। चूँकि इंटेलिजेंट थी, सारे उसके दिमाग में छपते चला गया। नहीं, तो आने के बाद जैसे कि उसको वन का एक-एक दिन कुछ भी इतना माने वो खुश थी, जैसे एकदम मन जो प्रफुल्लित होता है ना, कि मन प्रफुल्लित हो तो आप सूखी भात भी खाओ तो लगेगा कि कोई मज़ा नहीं है, कोई दुःख नहीं, मज़ा ही मज़ा है। यदि दोस्तों के साथ यदि मन के लोग मिल जाएँ आपको चारों तरफ, और उसके साथ वही कि चलो आज सूखा भात चोखा ही खा लेते हैं, आलू का चोखा और भात खा लेते हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि बिरयानी नहीं है, ये नहीं है, व्यंजन नहीं है। क्योंकि बात करते-करते क्या, तो एक मन यदि खुश हो ना तो आपको सब चीज़ अच्छा लगता है। तो सीता का मन काफ़ी खुश था। तभी वो माने वनवास में है, लेकिन जब नज़दीक आ गया था कि अब अयोध्या जाना है 1 साल के बाद, अब तो 13 वर्ष का कट गया वनवास, तो वो हिरन जब देखी तो कि इसको ले चलो, हम लोग वहाँ पे रखेंगे। तो ये उस तैयारी कर रही थी कि अब जाएँगे। तो उसको थोड़ा भी दुःख नहीं था कि वन काट रहे हैं, दुःख काट रहे हैं, तकलीफ़ काट रहे हैं, नहीं। तो इसलिए और रावण के यहाँ भी थी, तो जीत कर आ गई थी अपने पति के, माने एक कहो कि बड़ा अचीवमेंट उसके पति ने किया, रावण को मार के कितने लोगों को मुक्ति दिला के। तो बहुत खुश थी। इसीलिए जब प्रेगनेंसी का टाइम था और वो झरोखे से जब दूर अपने माने राज्य का जो वन क्षेत्र था वो दिखता था। पहले तो झरोखे से देख रहे हैं ना, दूर-दूर तक खाली-खाली ये था। आज के समय में तो बिल्डिंग वाला चीज़ नहीं था सड़ी, तो महल है तो चारों तरफ तो खाली-खाली रहता था ना जगह। तो वनों का क्षेत्र देखकर उसको याद आता था कि कितना हम लोग एन्जॉय किए थे ना, ये चीज़। तो ये बोली कि मुझे वहाँ पे ले चलो, और जैसे प्रेग्नेंट लेडी के मन काफ़ी तरह के होते हैं खाने का, बहुत तरह की चीज़ें करने का, तो उसका मैंने राम ने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम तुमको दिखा देंगे। तो ये चीज़ ये डिमांड की कि हमको वहाँ जाना है, देखना है एक बार वन। तो प्रेग्नेंट थी, उसकी हर इच्छा को पूरी किया जाता था। रानी महारानी प्रेग्नेंट है, ये क्या कहें, ये कुलदीपक आने वाला है,
राजा को युवराज राजकुमार मिलेगा, ये हालांकि राजकुमारी होता है, राजकुमारी की कल्पना नहीं की जाती है। तो इस तरह से ये था। तो उसी बीच ये घटना हो गई धोबी वाली घटना हो गई। और आपका इधर जो चीज़ थी, तो राम ने उसी को बहाना बनाया। देखो बहाना बनाया। रामानंद सागर के इसमें जो रामायण दिखाया गया उसमें बहुत उसमें ड्रामेटिक दिखाया गया है। राम के चरित्र को छिपाने के लिए नहीं छिपता है। राम के चरित्र पे कई प्रश्न चिन्ह है। बाली को छिप के मारना, उसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा लेना, फिर उनका त्याग करना, बहुत तरह की चीज़ें हैं। राम के चरित्र पे तमाम प्रश्न चिन्ह हैं। और यदि सीता ने रामायण नहीं लिखवाई होती और ऐसी नहीं लिखवाई होती जिसमें राम की महिमा का गुणगान हो, तो सीता को न्याय नहीं मिलता। तो आगे मैं बता रही हूँ। उसके बाद राम ने क्या किया, तुरंत राम के चरित्र में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, दुनिया भर की दुर्बलता है। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को सीता ने मारा। तो और रावण की योजना जो थी, यदि योजना नहीं होती, थोड़ा सा भी वो अपनी योजना में ढील दे देता, तो सीता को तो जीत नहीं पाता, लेकिन राम को हरा जरूर देता। तो ये सारी चीज़ें एक इत्तेफाकन ये चीज़ें हो गई। और रावण काफ़ी विद्वान था। कंस और दुर्योधन और शकुनी जैसा नहीं था। रावण एक अलग प्रकृति का व्यक्ति था। तो रावण को हरा देना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, आई डोंट थिंक। ये सारी चीज़ें जो अभी होती है ना कि राम की महिमा का गुणगान, ये सब सीता के कारण। तो अब जो चीज़ें हैं कि सीता का जब मैंने वनवास हो गया, उन्होंने वनवास दे दिया, मैंने उसी चीज़ को बहाना बनाकर कि उसने कहा था वन देखने का और मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उसे वादा किया था कि मैं राज का से जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो उस वादे को ही इन्होंने बहाना बना लिया राम ने। और उस वादे को बहाना बनाकर लक्ष्मण को कहा कि वो देखने की इच्छा कर रही थी कि वन देखेंगे, तुम दिखा दो, कहना कि मुझे टाइम नहीं है और उसे वापस मत लाना। रामानंद सागर के इसमें दिखाया गया है कि नहीं, वो सीता को बुलाते हैं, बात करते हैं, सीता कहती है ठीक है तो मुझे आप परमिशन लेके जाती है। तब परमिशन लेकर ही गई, अद्भुत है, परमिशन लेकर गई तो फिर वो लौट के क्यों आएगी? लौट के लास्ट में धरती के भीतर घुस जाने वो क्यों करेगी? अद्भुत बात है। तो राम को बचाने की बहुत चेष्टा की जाती है, तुलसी के द्वारा, तुलसीदास जो थे उनके द्वारा, या फिर रामानंद सागर के द्वारा, या जिसके भी द्वारा। मुझे कोई भी चीज़ नहीं पचती है, कोई चीज़ नहीं पचती है। बात करके कोई जाएगा तो फिर क्यों आएगा फिर प्रमाण देने के लिए दुनिया के सामने, उस सच्चाई खोलने के लिए कि हमको आप भेज दिए थे। ये क्या है? उसी से मैं कहते कि अरे लक्ष्मण लगा रहा है, चलो चलो हम करते हैं। अद्भुत है। आप बच्चे को लेकर, ये आपके चरित्र पे लक्षण लग रहा है, कल को आप बच्चा बड़ा हो जाएगा, पैदा होते हुए नहीं देख रहा है कहाँ से ये हो रहा है, और आप लाके कह दो कि नहीं है, वो ये क्या है? उसी से मैं, यदि सीता से बात की जाती, सीता उससे उसी से मैं कहती कि दुनिया के सामने मैं खड़ी होकर कहूँगी, आप कहिए कि अग्नि परीक्षा फिर देना होगा, फिर देंगे। यदि अग्नि परीक्षा वाले कंसेप्ट को कि अग्नि में प्रवेश करके निकली तो ये वर्जिनिटी टेस्ट को छोड़ दो, तो उससे मैं कहती तो मिलना उलना कुछ नहीं। राम ने चुपके से, धोखे से लक्ष्मण के साथ सीता को भेज दिया। और लक्ष्मण देखो सारी चीज़ें देखा है, लेकिन जो पुरुष प्रधानता होती है ना, भाई जिधर कहेगा, वैसे राजा भी थे, राजा की बात तो नहीं टाल सकता था, लेकिन रानी से तो ज़्यादा ताकतवर राजा होते हैं। तो ऐसा होता था कि राजा की बात को मानना है, जब तक जो पद पे बैठा है उसको मानना है। और ये होना भी चाहिए बहुत जगहों पे, क्योंकि फिर तो अराजकता फैल जाएगी ना, बहुत तर्क वितर्क करके। तो राजा एक ऐसा इंसान चुना ही जाता था, ऐसा माना जाता था कि वो जो बोलेगा वही सब कुछ है। राजवंश था, ये राजतंत्र था।
तो लक्ष्मण के साथ उनको भेज दिया गया और लक्ष्मण वहाँ पे वापस जब वो खूब खुश होकर देख रही है वन, और जब वापस जाने की बात आई तो तब उन्होंने इस राज को खोला। अब सीता अब राम से बात भी करना चाहेगी, उसको दिमाग में कितना प्रश्न आया होगा बताओ, और कितना आघात उसके दिल पे लगा होगा प्रेग्नेंट लेडी के। प्रेग्नेंट नहीं भी रहती तब भी उसके लाइफ कितना मने उसका कैसे दिमाग में आता चीज़, कितना आघात उसके दिल को लगा। माने उसको तो मन करता होगा कि हम लाठी उठाएं और पीटें, और लक्ष्मण को क्या कहेगी। ऐसा मैंने योजना बना के भेज दिए कि लक्ष्मण को क्या कहेगी। लक्ष्मण रो रहा है, वो बोल रहा है कि हम छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। क्या कहेगी वो, वापस जाएगी कैसे? जब राजा ने कह दिया है कि नहीं लाना तो वापस जाएगी, उसके भी तो खुद का सम्मान है ना, स्वाभिमान है, क्योंकि रथ राजा का, दूत राजा का, वो ले नहीं जाना तो थोड़े चढ़ के जाएगी, नहीं हमको राम से मिलवा दो। वो मिलना ही नहीं चाहता है, मिलना चाहते तो वो पहले ही मिल लेते। कितना आघात लगा होगा सोचो। राम भी जानते हैं कि ये बच्चा मेरा है, सीता भी जानती है, और उनका बच्चा, उनके वंश का बच्चा तो सिर्फ सीता का नहीं था ना, अपने बच्चे तक का ख्याल नहीं किया राम ने, सिर्फ अपनी इमेज के लिए। अरे धोबी ने आप पे लांछन लगाया तो धोबी की पत्नी को लेकर, तो धोबी की पत्नी का भी तो निर्दोष हो सकती थी, उसको आपने क्या न्याय दिया? उसका क्या हुआ? कहीं नहीं है जिक्र। अब सीता जो है, सही में उस टाइम पे इंसान कोई भी टूट जाएगा। यदि नहीं प्रेग्नेंट होती तो शायद बहुत कुछ एक दिमाग में आता, लेकिन एक स्त्री यहीं पे जाके ये हो जाती है, अपने शरीर से बहुत जगह पे स्त्री हार जाती है। आचार्य प्रशांत कई बार कहते हैं ना कि स्त्री को शरीर की लज्जा ये छोड़ दो। अरे लज्जा छोड़ देंगे तो उससे क्या होता है? कहीं भी नहीं, हम स्त्री हैं, क्यों नहीं जाएंगे रात को, हम 12 बजे भी घूमेंगे, ये करके जैसे लड़के करते, क्यों? ठीक है जैसा पहनना पहन। यदि कहीं पे कुछ जबरन जो शारीरिक संबंध, रेप जैसी घटना हो जाए, आप स्त्री हो, आपके शारीरिक बल, यदि आप जिम करते हो तो लड़का भी करेगा, उस क्षेत्र में भी लड़का आपसे आगे ही निकल जाएगा। नहीं, एक लड़का एकदम मरपिल्ला हो, एकदम ऐसा, और आप जिम करके, तो उससे आप बच सकती हो। लेकिन ऐसे भी तो लड़के हो सकते हैं जो जिम जाते होंगे, लड़कों के लिए तो जिम बंद नहीं है। तो वहाँ यदि रेप हो जाए, किसी तरह का कुछ ऐसा हो जाए, तो वहाँ बच नहीं पाओगे। और यदि ऐसा हो जाए तो आपकी प्रेगनेंसी, तो फिर आप स्त्री से पुरुष कैसे बन जाओगे? पुरुष बनने का मतलब ये नहीं ना है कि हम दाढ़ी बनाना शुरू कर दें। पुरुष बनने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अब पीरियड्स तो आपका होगा ही। तो ये समाज में कि पुरुष महिलाओं को सीट क्यों रिजर्व होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। पुरुषों को ये सिखाना है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं को भी स्पेस देना है समाज में। ये महिलाओं की खुद की सुरक्षा की बात है। महिला को ही एकदम पुरुष बन जाना है कुछ भी, तो ये तो, और दूसरे यदि मान लो कि कुछ भी पहन के निकल रहे हैं और बाहर में यदि गलत कमेंट कर रहे हैं, तो क्या उसको ध्यान, ऐसे थोड़े होता है कि ध्यान नहीं दो, जो देख रहा है देखने दो, जो कह रहा है कहने दो, जो कर रहा है करने दो। अब कल को कहेगी बैड टच कर रहा है, आप बैड मत फील करो, ऐसे थोड़े होता है। तो यही चीज़ें हैं कि लड़कियां, महिलाएं आज के एम्पावरमेंट में क्या करती हैं कि अरे हम आज़ाद कंट्री में हैं तो शारीरिक संबंध भी आज़ाद है, शादी के पहले कोई बंधन नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। वो कोई सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, वो पागलपंथी है और कुछ नहीं है। वो एक उस श्रृंखलता है, वो स्वच्छंदता नहीं है। तो सॉरी, वहाँ भी यदि प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो फिर लगती है वो, और कहाँ अब क्या करे, दिमाग छितरा जाता है तब। तो फालतू इस तर्क का कोई ये नहीं है। यदि बैठ के इस पर चर्चा किया जाए ना तो कहीं की नहीं रहेगी, किसी तर्क में नहीं सकेगी। माने ये है कि हमको क्या संयमित जीवन कैसे व्यतीत करना है ये नहीं पता है, तो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको आज़ादी का नाम दे दे रहे हैं। तो हाँ, जो सीता के मामले में कि इतनी जो माने निर्द्वंद जो थी,
जो मैंने इतनी टैलेंटेड, इतनी सेल्फ डिपेंडेंट, इतनी इंटेलिजेंट, इतना हाई आईक्यू, इतनी जो मैंने उसकी जो कह सकते हैं कि हर तरह से परिपूर्ण, वो महिला आज कमज़ोर पड़ गई। वो मरने जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। एक ये था कि साला हम मर जाएंगे, निर्बंसी अब पता नहीं शादी करेगा क्या करेगा। डेफिनेटली उसने 1000 गालियाँ दी होगी, देगी ही, कोई भी देगा। कितना, एक तो चलो ठीक है कुछ हुआ, आपने कितना बड़ा अपमान किया, पूरे अयोध्या वासियों के सामने आपने उसका सर झुका दिया। एक कौवा के पीछे आप ये किए, तब सीता को डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कौवा के पीछे नहीं, उनका ईगो हर्ट हुआ था। कौवा ने मुझे जब मारा, उनकी चीज़ को, मुझे लगता है कि मेरे जगह उसके उनकी कोई गुड़िया या उनका कोई सामान, कोई खिलौना को भी यदि हर्ट करता ना, तो उसको भी वैसे ही मारते। उनको कोई सीता वीता से प्यार नहीं था कि मैं सीता हूँ मुझसे प्यार था, उन्हें अपनी चीज़ों से प्यार था, क्योंकि उन्हें उनमें ईगो है। यदि मुझसे प्यार होता तो उन्होंने सोचा नहीं कि मैं कैसा फील करूं कि एक महिला के, एक नारी के सम्मान को आघात दिया है आपने, इंसल्ट किया, वो भी कौन नारी, आपकी धर्म पत्नी। सीता ने वो सीन नहीं देखा था जब वो लक्ष्मण, बेहोश लक्ष्मण को गोद में लेकर प्रलाप कर रहे हैं कि अरे एक तुच्छ नारी के लिए मैं अपने भाई को, मैंने मेरा भाई नहीं रहेगा तो मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कितना छोटा ओछा वक्तव्य है ये। आप किसी गर्लफ्रेंड को इससे शादी करने के लिए भगाने के चक्कर में अपना दोस्त या भाई नहीं खो रहे हो कि उसका बाप जो है गुंडा लेके भेज रहा है, जो फिल्मों में होता है, और हीरो हीरोइन को मिलाने के चक्कर में, शादी करवाने के चक्कर में किसी दोस्त की जान चली गई और वो रो रहा है कि अरे गर्लफ्रेंड के कारण। वो आपकी पत्नी है। पत्नी और गर्लफ्रेंड में बहुत अंतर होता है। आप किसी की, आप पृथ्वीराज चौहान की तरह गर्लफ्रेंड को किडनैप करने उसके शादी के मंडप से दोस्तों के साथ जा रहे हैं और दोस्त मर गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर दिया, आपकी पत्नी को आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप इतना ओछा बात कर रहे हो। मैंने सीता कुछ है ही नहीं, भाई ही भाई है आपका। तुच्छ, मैंने एक नारी के लिए वो आपकी वासना का प्रतीक नहीं है। ऐसा था तो आप शादी नहीं करते, अकेले रहते। ये इमेज, ये वक्तव्य सीता को नहीं पता था राम का, वो थोड़ी ना देखी थी, वो तो अशोक वाटिका में थी। जब तक वो राम के साथ थी, राम की दृढ़ता देखी, चरित्र की दृढ़ता की, अरे पति होकर भी मेरे तरफ नहीं देख रहे, तो राम का चरित्र बहुत ही, मैंने कहा जाए कि ईगोइस्ट कह सकते हो, पुरुष प्रधानता वाली सोच की थी। और ये सारी चीज़ें सीता ने जब वन में थी तो वो उस चीज़ को महसूस की। राम ने सीता को एक पत्नी व्रत का जो वचन दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि देखो ना कि राजा दशरथ के ऊपर एक मऊगापन का जो ठप्पा लगा, क्योंकि जब कैकेयी ने जब ये किया, मैंने कैकेयी सबसे ज़्यादा उनकी प्रिय थी, एक चंचल, और उसमें ज़्यादा मैंने ये नहीं था, उसमें मैंने सबसे सुंदर रानी थी और दशरथ के मन के काफ़ी करीब थी, उसका बहुत चलता था, कहीं भी जाती थी राजा दशरथ। मैंने तीनों रानियों में एक तो उनकी 3 रानी थी, 3 पत्नी बना के रखे थे, जो कि बहुत मैंने एक विवाद का विषय होता है कि उनकी 3 रानियाँ थी। ऐसा भी कहीं पे मैंने पढ़ा था कि पुत्र, मैंने चारों पुत्र होने के पहले राजा दशरथ निसंतान नहीं थे, उनकी एक बेटी हुई थी शांता बोलकर, और शांता जो उनकी बेटी थी, उनकी कुर्बानी के बाद ही राम, मैंने कुर्बानी ही दी गई एक तरह से कहा जाए, क्योंकि ऐसा किसी ने कहा कि एक फलां ऋषि जो है वो यज्ञ करवाएंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, पूजा पाठ करवाएंगे तो वो यज्ञ करवाने को राजी नहीं थे, कुछ ऐसा था। फिर शांता को उनको लुभाने के लिए भेजा गया, और शांता जो राम की बहन है, काफ़ी बड़ी थी उनसे, जिसका नाम भी जिक्र भी नहीं आता है कहीं, तो शांता उस ऋषि को अपने रूप के मोह जाल में फंसाई और तब उनका विवाह हुआ। अब जब ये दामाद बन गए
तो डेफ़िनेटली पत्नी का कहा तो मानेंगे, और पत्नी का कहा मानने के बाद उन्होंने दशरथ का ये यज्ञ करवाया, और तब जाकर इनको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो भी प्राप्त हुए, हाँ, पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र ये इनका जो घर था ना, जानकी, जनक, राजा जनक के घर से राजा दशरथ का जो घर, जो परवरिश थी, जो घर था, जो वंश था, बहुत डिफरेंट था। थोड़ा पुरुषों को, लड़कों को बहुत ये, और उसके बाद राजा दशरथ का जो क्रेज था कि बेटा 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 होता है, बहुत सारे लोग का वंश चाहिए। कितने लोग अपने माने पत्नी को 14-14 बच्चा पैदा करने पे मजबूर कर देते हैं बेटे की चाहत में। हाँ, और बेटे का जो पैदा होने की जो माने संभावना होती है बहुत कम होती है, क्योंकि क्रोमोसोम के कारण। तो एक ऐसी घटना माने एक तमाम घटनाएँ हैं ऐसी, कि एक बेटा माने यदि 10 बच्चे पैदा हो उसमें एक बेटा हुआ, तो उसका जोड़ा लगाना है बेटा का, उसके बाद भी रुका नहीं, और पत्नी का जो माने जो हो रहा है, बस बच्चा पैदा करना है। तो ऐसे होते हैं। तो दशरथ भी उसी मानसिकता के पुत्र 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 पुत्र, तो पुत्र पैदा जब हुआ तो वो एकदम ऑब्सेस्ड हो गए, और एक ऑब्सेशन उनका कैकेयी की तरफ भी था। अब दोनों में जब क्लैशिंग हुआ तो जान निकल गई बेचारे की। अब ऐसा हो गया कि और राम का जो और भी समाज, जैसे कि जब विश्वामित्र उनको ले गए थे, अब कि ऋषि लोग यज्ञ पूजा पाठ करते हैं और राक्षस आके उनका ये करते हैं, तो वहाँ एक ताड़का ताड़का थी शायद राक्षसी, वो और उसके पुत्र काफ़ी उत्पात मचाते थे। तो जब विश्वामित्र ले गए इसको, और ये देखे कि अरे ताड़का तो स्त्री है, राक्षसी है, लेकिन स्त्री है, तो शस्त्र चला नहीं पा रहे थे, कि मैंने कैसे मैंने उठाने में उनको हिचक हो रही थी। तो विश्वामित्र ने कहा था कि नहीं, स्त्री यदि मैंने राक्षसी प्रवृत्ति की हो तो उसको मारने से कोई दिक्कत नहीं। यही जो सीख है गुरु का ना, एक तरह से गलत ही सीख कहो, क्योंकि ये भी क्षत्रिय थे, राम भी तो क्षत्रिय कुल के थे ना, और भीष्म पितामह भी क्षत्रिय थे। एक शिक्षा, एक माने एक संकल्प के कारण, एक राम के दिमाग में क्या बैठा था कि स्त्री यदि गलत है तो उसके ऊपर शस्त्र का प्रयोग करना कोई गलत नहीं है, और यही शिक्षा राम लक्ष्मण को जो उन्होंने दिया, तो यही सुपर्णखा का नाक काट दिए थे। अरे स्त्री तो माने उच्छृंखल है, चरित्रहीन है, चलो इसका नाके काट देते हैं। तो वहाँ एक बार भी नहीं कि हाँ, स्त्री के ऊपर शस्त्र का प्रयोग कैसे करें। और इसके